करवा चौथ व्रत कथा सुनकर लाभ उठाएं। एक लड़की थी शाहूकार की और उसके 7 भाई थे। उसकी शादी जो है एक राजा के साथ हो जाती है। करवा चौथ का व्रत आता है तो वो अपनी भाभीयों के साथ मायके में आके व्रत रखती है और उसके भाई जो है वो कहते हैं कि हमारी बहन जो है सुबह से प्यासी और भूख प्यासी कैसे रह सकती है। वो उनको तरस आ जाता है और वो क्या करते हैं, शाम को जैसे ही खाना खाने लगते हैं उसको कहते हैं कि आजा खाना खा ले। वो कहती है भी मैंने तो व्रत रखा है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। परंतु भाइयों को तो पता नहीं क्या दिमाग में आता है, वो नकली चंद्रमा बना देते हैं। पेड़ के उधर जाकर एक कपड़े के साथ एक थाली लेके एक नकली चंद्रमा बनाकर अपनी बहन को कहते हैं कि चंद्रमा निकल आया है और तू अर्घ दे ले। वो बेचारी को पता नहीं होता, वो अर्घ दे के खाना खा लेती है। उधर से ही संदेशा आ जाता है कि जो राजा है वो तो स्वर्गवास हो गए हैं और वो बेचारी रोती हुई अपने ससुराल में चले जाती है। वैसे भी जब व्रत रखा होता है तो सारा दिन सुइयां भी निकालती रहती है, इसको पता ही नहीं होता। जब वो सारी सुइयां जो होती है वो भी राजा के जिस्म में चुभ जाती है और जैसे वो जाती है राजा को अपनी गोदी में लेकर बैठ जाती है और वो सुइयां निकालती रहती है। पूरा साल सुइयां निकालती रहती है राजा के साथ बैठ के। राजा का सिर गोदी में रख के उधर जब फिर दोबारा साल के पीछे फिर व्रत आता है और वो आवाज आती है करवा ले लो। वो बेचारी क्या करती है कि करवा लेने के लिए जाती है। उसी टाइम दासी जो होती है वो राजा का सिर जो अपनी गोदी में रख लेती है। जैसे वो करवा लेके वापस आती है देखती है कि राजा तो राम राम करके उठ गया और राजा जो है वो दासी को अपनी रानी समझने लग गया और दासी रानी को जो दासी समझने, रानी सी सो दासी हुई, दासी सी सो रानी हुई। वो बेचारी के तो दिन खराब हो गए एकदम, क्योंकि उसने करवा चौथ माता का व्रत जो था वो भंग हो गया था उसका। वो बेचारी जैसे ही पूरा साल के अपने कमरे में इधर उधर बैठी रहती है और यही बोलती रहती है कि रानी सी सो गोली हुई, गोली सी सो रानी हुई। राजा एक दिन शहर जा रहा होता है, वो रानी को कहता है कि भी मैं तेरे लिए क्या लाऊं, और जो दासी रानी बनी होती है उसको भी कहता है कि तेरे लिए क्या लाऊं। वो कहती है भी मेरे लिए ये लेके आना, वो लेके आना। लेकिन जो रानी होती है असली, वो बेचारी कहती है कि मेरे लिए तो एक गुड़िया ले आना। वो बेचारी गुड़िया को लेके अपने मन की जो व्यथा है उसी के साथ बोलती रहती है। राजा कहता है कि पता नहीं ये रानी क्या पागल हो गई है। फिर जब करवा चौथ का व्रत आता है अगले साल फिर वो फिर व्रत रखती है और बड़े विधि विधान से माता से क्षमा मांगती है और व्रत करती है। तो राजा जो है वो उसको राजा कहता है कि भाई तू ऐसे क्यों बोलती रहती है कि भाई रानी से सो गोली हुई, गोली से सो रानी हुई। वो कहती है भी मैं तो रानी असली तो मैं ही हूँ और ये तो गोली थी और इसको आपने रानी समझ लिया। ऐसे मेरे से भूलना हो गई थी करवा चौथ के व्रत की। तो वो कहते कि अच्छा, उन्होंने एक चादर बिछाई पे देखने के लिए कि देखते हैं कौन सी रानी है कौन सी दासी है। जो रानी होती है वो निकल के जाती है चादर के ऊपर से, तो चादर एकदम वैसी की वैसी बिछी रहती है और जब गोली निकल के जाती है तो पूरी चादर इकट्ठी कर देती है। राजा समझ गया कि ये तो असली रानी तो मेरी यही है, ये तो गोली है। फिर माता के प्रभाव से फिर दोबारा वो रानी जो है वो रानी बनी और जो गोली थी वो गोली हुई। इसी तरह जो भी करवा चौथ का व्रत श्रद्धा पूर्वक रखता है वो उसको माता रानी की कृपा से वो रानी की तरह उसके ऊपर कृपा हो। माता रानी हमेशा उसको राज भाग और सुहाग उसका बना रहे और जो दासी है वो दासी रहे। ये पर माता रानी की कृपा से सब होता है। सब के लिए ये है कि सर्व जो है वो सुहागन हो। और इसके लिए एक वो भी बोलते हैं, हमारे में था पंजाबियों में थाली बटाते हैं तो उसमें बोलते हैं कि एक थाली में वो जो भी अपनी सास को देना होता है वो देते हैं और वो मनसाते हैं पंडित से और थाली से वो करवरा करते हैं। वो मैं आपको बोल के बता रही हूँ। वीरो कुड़ियो कुड़िए करवरा ले सर्व सुहागन करवरा ले कत्तीना टेरीना कुम चरखड़ा फेरीना वान पैर पाईना सुतड़ा जगाईना रुठड़ा मनाईना
लै पैन प्यारी जीवा, चन चढ़े ते पानी पीवा, लै कत्ती ना या टेरी ना, कुम च रखड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना, मैलड़ा धोई ना, सुई च धागा पाई ना, पाटड़ा सीवी ना, लै वीरो कुड़िए करवरा, लै सर्ब सुहा करवरा, लै इच्छावंती करवरा, लै करवरा वटाया, जो वेंदा चोली पाया। इस तरह से 5 बार या 7 बार बोलते हैं और फिर वो पंडित जी को थाली में से अपना कुछ दक्षिणा और साथ में मट्ठी वगैरह दे के और अर्घ अपना पानी से वो मनसते हैं थाली को और वो अपनी सास को आके देते हैं और रात को फिर चंद्रमा को देखकर अर्घ दे के खाना खाते हैं। इस प्रकार सबके लिए ये बहुत ही मंगलमय शुभ मंगलमय व्रत हो। सभी सुहागनों को बहुत बहुत मुबारक।